हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ लेजेंड वोकैबुलरी में नौकरी चर्चा के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम कर रहे हैं स्पेशल वर्ड सीरीज़ और आप सभी ये बात जानते हैं कि हम इस वक्त कर रहे हैं क्लास नंबर 14 और आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब शासन करने के प्रकार। कि शासन जो है वह अगर लोगों के द्वारा किया जाता है तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, एक तानाशाही के द्वारा किया जाता है तो हम उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे गवर्नेंस के पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं और क्या उनका मीनिंग होता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म या ऑटोक्रेसी या ऑट्रेचरी। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु होल्ड ऑल द पावर्स। ऐसा अगर हम कहें तो जिसमें एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं, एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं, उस तरह की गवर्नमेंट को या उस तरीके की गवर्नेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म या ऑटोक्रेसी या ऑटोर्ची। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन में कुछ नए वर्ड्स जिनको आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है दैट इज डायट्री। डायट्री मीन्स टू पर्सन्स, बॉडीज और अ रूलर, जिसमें दो व्यक्ति या संस्थाएं शासन करती हैं, उसे हम कहते हैं डायट्री। चलो नेक्स्ट वन इज जेरोंटोक्रेसी। गवर्नेंस हैज़ बीन डन बाय एल्डरली मैन, मीन्स उम्र दराज के लोगों के द्वारा किए गए शासन या गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग जो कि उम्र दराज हों या एल्डरली मैन हों, तो उन्हें हम कहेंगे जेरोंटोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेरियोक्रेसी या थ्योरोक्रेसी। हेरियोक्रेसी या थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है कि क्लैरिकली क्लासेस के द्वारा किया गया, यानी कि पुजारी वर्ग जो लोग हैं वो लोग शासन करते हैं, उसे हम कहते हैं हेरियोक्रेसी या थ्योरोक्रेसी। इट मीन्स दैट कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में कि किसी भी एक पूरे के पूरे राज्य को जो है एक पुजारी के द्वारा चलाया जाता है, मंदिर के पुजारी के द्वारा, और उसी की ही मान्यता होती है और उसी की ही सारी चीज़ें मानी जाती है। भले राजा महाराजा होते हैं लेकिन चलाने वाला जो पर्सन होता है वह पुजारी होता है, पुजारी वर्ग के लोग होते हैं। तो इस तरीके से उसे वह जो प्रकार की जो गवर्नेंस होगी या वह प्रकार की जो गवर्नमेंट होगी उसे हम कहेंगे थ्योरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। मैट्रियार्ची। मैट्रियार्ची मीन्स होता है कि सिर्फ और सिर्फ औरतों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे बोलते हैं मैट्रियार्ची। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मीन्स मेरिटोरियस पीपल्स के द्वारा, यानी बुद्धिमान और गुणी वर्गों के लोगों के साथ के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑचिलोक्रेसी। ऑचिलोक्रेसी मीन्स भीड़ के द्वारा या मॉब के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑचिलोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओलिग्रेची। ओलिग्रेची मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जिसमें एक छोटे समूह के लोग शासन करते हैं उसे हम कहते हैं ओलिग्रेची। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी मीन्स दैट द गवर्नमेंट और द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज एक्चुअली रूल्ड बाय ऑल द पीपल। दिस मतलब सारी चीज़ें समान लोगों से, समान लोग सभी लोग शासन करते हैं, उसे हम कहेंगे पेंटियोसिक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैट्रियार्ची, मीन्स मेंस के द्वारा शासन किया जाता है उसे कहते हैं पैट्रियार्ची। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लूटोक्रेसी और थेमोक्रेसी। इट मीन्स रिच पीपल्स के द्वारा जो शासन किया जाता है, धनी वर्ग के लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी और थेमोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स सेना के द्वारा जो शासन किया जाता है, यानी कि वह लोग या वह गवर्नेंस के लोग जो कि आर्मी के लोग जिसको शासन करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान, तो वहाँ पे कैसी जो है वो गवर्नमेंट चलती है, वो चलती है स्टायरोक्रेसी। तो स्टायरोक्रेसी।
सो होप ये कुछ नए वर्ड्स आज आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड ऑन किए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको हर बार कहा जाता है कि प्लीज़ उसे कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बनता है, मुझे और बेहतरीन करने का मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, बी विद मी, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।